तो हेलो, आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन, ठीक है, जो कि क्लास 9 का 7th या 6th चैप्टर होगा, ठीक है। चलिए देखिए, चैप्टर क्या नाम है हमारा, मोशन, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं गति। यहाँ पर देखिए, आपने मोशन का भी सुना होगा कि कोई चीज़ क्या है, मोशन मोशन में है, क्या मतलब गति में है, ठीक है। तो ये चैप्टर है इसमें, ठीक है, जो इसके बारे में पढ़ेंगे, क्या चीज़ वस्तु कैसे चलता है, कैसे चलना चाहिए, ठीक। तो चैप्टर का नाम ही मौसम, यानी कि आज समझिए कि इसके बारे में पढ़ना है, मौसम के बारे में पढ़ना है, ठीक। चलिए देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग क्या, शायद नहीं दिख रहा हो उतना। सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, मोशन एंड रेस्ट। कौन सा वस्तु रेस्ट में है, कौन सा मोशन में यानी गति में, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, मोशन एंड रेस्ट, ठीक है। अच्छा, पता है आपको मोशन कैसे कहें, मतलब कैसे कहें कि हाँ कोई व्यक्ति क्या है एक मोशन में चल रहा है, मतलब क्या है कुछ गति में चल रहा है। हम ऐसे कहेंगे जैसे हम चल रहे हैं, देखिए यहाँ ऐसे चल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, समय के साथ मेरा पोजीशन भी चेंज हो रहा है। पहले देखो यहाँ थे हम, अब आए थे तो कहाँ गए, यहाँ तक गए, यानी क्या समय के साथ क्या होना चाहिए, उसका जगह भी चेंज होना चाहिए, उसे क्या बोलेंगे, मोशन। जैसे ये देखिए डस्टर है, ठीक, इसको पहले हम यहाँ रखे थे, इसको उड़ा के सुई यहाँ ले गए, क्या हो, इसका देखो समय के साथ जगह भी चेंज हुआ। ये यहाँ था तो पहले कहाँ चल गया, वहाँ चल गया, यानी कि मोशन का डिफिनेशन क्या होता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम। कोई था इसलिए देख रहे हैं, देखो यहाँ पर क्या बताए अभी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मैंने किसी चीज का ऑब्जेक्ट हो, कोई वस्तु या फिर कोई व्यक्ति हो या फिर कोई जानवर हो, ठीक है, क्या हो, ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम, किसके अनुसार चेंज, किसके अनुसार, टाइम के अनुसार चेंज, उसे क्या बोलेंगे, मोशन। जैसे एग्जांपल देखो, बर्ड फ्लाई, कोई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलिए कुछ कुछ दिख रहा है हमारे तरीके से। जैसे देखिए एग्जांपल में क्या हो रहा है, बर्ड फ्लाई, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, बर्ड फ्लाई, बर्ड क्या है, उड़ रहा है, ठीक है। पक्षी देखिए आकाश में उड़ता है, जैसे इसी को मान लीजिए पक्षी क्या है, पहले यहाँ उड़ रहा था, ठीक, उड़ते 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 कहाँ यहाँ चल गया, क्या हो इसमें, देखो यहाँ पहले यहाँ था, चेंज हो कहाँ गया, यहाँ गया, तो क्या हो रहा है, समय के साथ ये भी चेंज हो रहा है। तो वही लिखा है, देखिए पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम, आगे समझ में, जिस और कार इज मूविंग, इसका हिंदी में लिखा दे रहा, देखिए सुनिए हिंदी का होता है, कोई वस्तु क्या हो समय के साथ चेंज हो उसे क्या बोलेंगे, गति। कोई वस्तु समय के साथ क्या हो, समय के साथ बदलते रहे, उसे क्या बोलेंगे, गति बोलेंगे, ठीक है। इसका हिंदी देखोगा, हर पक्षी उड़ आकाश में उड़ रहा है, ठीक है, फ्लाई, ठीक है। और फिर क्या, कार इज मूविंग, जो कार है, गाड़ी चल रहा है, जैसे देखिए यहाँ पर कोई गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी छापने तो नहीं आता है, तो वो देखिए डिजाइन में गाड़ी छापेंगे, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, ये अपनी स्पीड से क्या हो रहा है, आगे की ओर जा रहा है, ठीक। पहले यहाँ था, जाते जाते कहाँ हो गया, चलिए यहाँ आ गया, ठीक है। थोड़ा सा गाड़ी खराब है, देख लीजिएगा। तो क्या होता है कि अभी यहाँ के साथ कहाँ चल के वहाँ गया, ठीक। क्या हो रहा है, समय के साथ अपना जगह भी चेंज कर रहा है, अपना पोजीशन भी चेंज कर रहा है, देखिए। तो यहाँ पर था, चल गया यहाँ, तो समझ में आ गया मोशन, ठीक। चलिए नोट करना है, नोट कर लीजिए, मिटका दे, चलिए होगा, यहाँ पर मोशन था ना, ठीक है, नोट कर लिए। चलिए मिटकाते हैं इसको। चलिए सेकेंड आता है रेस्ट। अब हम लोग कैसे पहचाने कोई रेस्ट में या फिर वस्तु क्या है, मूविंग में, मतलब क्या कर रहा है, गति में। सुनिए, रेस्ट का मतलब क्या होता है, वस्तु क्या हो, बैठा हो या फिर आराम कर रहा हो। जैसे हम लिखा है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ टाइम, ठीक है। चलिए देखिए क्या लिखा है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज नहीं, फिर से, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ टाइम,
विथ टाइम, डज नॉट चेंज विथ टाइम। जैसे टीना इज सिटिंग, जिस तरह कोई टीना है, ठीक है, उसे छापत नहीं आता है, लेकिन तब वो देखिए कलाकार आदमी है, फिकर छापेंगे एकदम पर लो। यहाँ पर कोई क्या है, व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या हो, टीना कुर्सी बैठी है, ठीक है, क्या है, टीना इज सिटिंग मतलब बैठना होता है, ठीक है। तो टीना बैठी है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, टीना तो बैठी है, इसमें क्या हो रहा है, डज नॉट चेंज विथ टाइम, इसका पोजीशन भी नहीं चेंज हो रहा है और टाइम भी नहीं चेंज हो रहा है। टाइम खैर चेंज हो रहा है लेकिन इसके अनुसार नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि आराम से बैठी, इसका पता चलेगा टाइम है कि नहीं है, आराम से बैठ के एंजॉय कर रही है, ठीक है। टीना का नाम कुछ और भी लिख सकते हैं अपने मन से, जो मेरे मन में आया लिखिए। आया समझ में, मतलब रेस्ट मतलब क्या होता है कि टीना इज सिटिंग, ठीक है। आगे समझ में, चलिए आ गया, चलिए आगे। अब सुनिए, जैसे देखिए यहाँ पर कोई गाड़ी छापे थे, एक बार थोड़ा सा ना छापने का समझ लेते हैं। ये लिखना बड़ा बॉस है, छापेंगे, बहुत बड़ा बॉस है, ठीक है। इसका साइड रोड भी ले लीजिए, है मेरे रोड है, जो कि क्या हो रहा है, बस चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा बस देखिए बता रहे हैं, चक्का थोड़ा सा छोट बड़ा है, मान लीजिए चक्का बराबर है। चलिए देखिए क्या है, एक बस है जो कि रोड पर चल रही है, ठीक है। लीजिए यहाँ पर कुछ बच्चे लोग बैठे हैं, यहाँ भी कुछ बैठा है, यहाँ भी कुछ बैठा है, यहाँ भी कुछ बैठा है, ठीक है। और एक बच्चा क्या है, रोड के किनारे पेड़, ठीक है ना, पेड़ की छाप देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है, एक बच्चा जो रोड किनारे है और एक बस क्या है, चल रही है, आगे की ओर जा रही है, मूव कर रहा है, ठीक है, आगे की ओर जा रहा है, ठीक है। जिसमें से है, इसको नाम है, इसका क्या नाम देते हैं, चलिए लड़की इसको देते हैं टीना, इसको देते हैं रोमी, ठीक है। और इसका भी लेते हैं बबीता, बबीता, और इसको ले लेते हैं, इसका टॉमी ले लीजिए, टॉमी पता है कुत्ता का नाम है, इसलिए थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, नाम पता नहीं हो। देखिए क्या हो रहा है, ये जो गाड़ी आगे चल रही है, ठीक, ये जो टॉमी है, टॉमी भी स्कूल जाता है, ठीक, स्कूल बस है ना, स्कूल बस कहाँ लेते हैं, लीजिए स्कूल बस। अब डिस्प्ले था नहीं दिखाएंगे, मान लीजिए, हाँ। तो क्या है, स्कूल बस है, ठीक है। इसमें इसमें तो क्या हो रहा है, ये जो टीना, रोमी और बबीते तीनों बैठे हुए हैं, ठीक। बस आगे क्या मूव कर दिया, ये बेचारा छूट गया, स्कूल जा रहा था छूट गया। लेकिन इसने देखा, क्योंकि इसके पीछे भी पढ़ा है आपको, रेस्ट ऑफ मोशन पढ़ा है कि रेस्ट मतलब क्या होता है, जो आदमी बैठा हुआ सिर्फ, मोशन मतलब क्या होता है, सिर्फ समय के साथ क्या हो, चेंज होना चाहिए। ये देखा कि जो ये टीना है क्या हो रही है, आगे चल रही है, क्या हो रही है, आगे चल रही है, यानी क्या में है, मोशन में। ये देखा तब, ठीक, ये देखा तब क्या बोले कि टीना जो क्या है, मोशन में है। इसने क्या किया, तुरंत रोमी को फ़ोन किया, क्या किया, फ़ोन किया, पूछा, रोमी टीना तो मोशन में है। इसने बोला टॉमी टीना तो मोशन में चल रही है। फिर उसने पीछे मुड़ के देखा, हैं, टीना तो बैठी हुई है, टीना तो मोशन है ही नहीं। तो फिर इसने कहा नहीं तो यहाँ से दिख रहा है टीना क्या में, मोशन में। लेकिन फिर उसने कहा नहीं, ये तो बैठी हुई है। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, ये अपने अनुसार देख रहा है क्या है, एक मोशन में ही। लेकिन अगर ये देख रहा है रोमी, तो मोशन क्या है, नहीं, रेस्ट में है। यानी कि अगर आपको बताया, ये जो कितने भी घटना हुआ, जो देख रहा है इनके अनुसार कुछ और है और इसके अनुसार कुछ और चल रहा है, ठीक है। जितने जितने भी घटना हो इसको बोलेंगे मोशन ऑफ रिलेटिव, क्या बोलेंगे, मोशन ऑफ रिलेटिव, रिलेटिव मतलब जो व्यक्ति देख रहा है उसके अनुसार क्या हो, चेंज होना चाहिए। चेंज मतलब उसके अनुसार कुछ भी हो सकता है। जैसे ही देख रहा है तो मोशन में चल रहा है, इसको लग रहा है कि ये टीना मोशन में है, लेकिन रोमी देख रहा है तो मोशन में नहीं है, तो रेस्ट बैठे हुए आराम से। यानी कि अपने पर डिपेंड होना चाहिए कि आप कैसे देख रहे हैं, कैसे नहीं देख रहे हैं, ठीक है।
आ गया समझ में तो आ गया होगा। आ गया, चलिए ठीक है। मिटा दे रहे हैं। चलिए थर्ड टॉपिक आता है आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का हिंदी होता है दूरी, इसको बोलते हैं विस्थापन। चलिए देखिए, थोड़ा सा इंग्लिश कमजोर देख लीजिए, फिर यहाँ पे ई भी होता है। चलिए देखिए टॉपिक क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए टीना यहाँ पर है, ठीक है, खड़ी है। कौन है? टीना। ये यहाँ से सीधी गई, फिर नीचे लेफ्ट मुड़ गई, फिर इधर गई, चलिए यहाँ तो गई ना, फिर नीचे मुड़ गई। 5 मीटर मान लीजिए, 5 मीटर, इस पर 5 होगा, ये 5 है। यहाँ पर रोमी खड़ा, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, यहाँ पर टीना है, ठीक है। ये क्या कि पुली यहाँ से एकदम इधर गई, फिर नीचे मुड़ गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, कहाँ पहुँच गई? रोमी घर पहुँच गई, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा होगा टीना क्या कि एकदम लंबा लिफाफा रास्ता ली, पहले यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ गई। अच्छा पता है आपको लड़की दिमाग भाई साहब, वो लोग सीधे तो जाएंगे नहीं, ये लोग पूरा एकदम रास्ता से जाएंगे। अब हम लोग तारीख उदारी कुछ जाएंगे, क्या फर्क पड़ने वाला है। हाँ तो यहाँ पर टीना क्या है, पूरा रास्ता से एकदम ऐसे जा रही है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक। इसमें टोटल कितना रास्ता कवर किया तो जोड़िए, 5 5 5 5, ठीक है। तो लिख दें टीना कवर्ड टोटल 5 ना। जो टीना है कितना रास्ता तय की, जोड़ी देखिए, 5 हो गया, प्लस में भी 5 हो गया, प्लस में भी 5 हो गया, प्लस में भी 5, कितना हो गया जी? 1 2 3 4 गुना, तो 20 मीटर शायद हुआ। यहाँ पर देखते हो टीना है कितना, 20 मीटर का रास्ता तय की, ठीक। अब जो रास्ता तय किए, इसमें क्या किया, पूरा लंबा यहाँ से पहले यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो डिस्टेंस यह कहता है, डिस्टेंस यह कहता है, देखिए डिस्टेंस का होता है, देखिए सुनिए, डिस्टेंस मतलब क्या होता है? दूरी, ठीक है। देखिए क्या होता है, लेंथ, लेंथ ऑफ एक्चुअल, एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ कवर्ड। सुनिए क्या लिखा है डिस्टेंस का डेफिनेशन, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड, यानी कि जो टीना जितना रास्ता तय की, पूरा रास्ता तय किया, जैसे यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से जितना रास्ता तय की उसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। मतलब कि आपको यहाँ से जाना है, चलिए यहाँ पर हम हैं, हम नहीं, चलिए रोमी है, और ये रास्ता है, ये लो ये लो। यहाँ पर इसका क्या है, स्कूल मान लीजिए, कुछ भी है, मंदिर है मान लीजिए, ठीक। ये जो रोमी का है, यहाँ से पहले इससे 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 करके पूरा गया स्कूल पर, यानी क्या किया, पूरा जितना पहले ओरिजिनल रास्ता था, जो रास्ता बनाया गया था उसके अनुसार गया। तो इसको समय के मतलब कितना था, मान लीजिए 30 मीटर था ना, 30 मीटर था, ठीक। इसने कहा कि पूरा रास्ता कवर किया, इसका लिखा है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर, जितने भी लेंथ इसका है पूरा एक्चुअल पाथ का क्या वो कवर किया 30 मीटर का, उसको आप बोलेंगे डिस्टेंस। मतलब जो रास्ता था उसके अनुसार ये गया, पूरा कवर किया, तो उसको बोलेंगे डिस्टेंस। ठीक है, आगे समझ में। चलिए एक बार नोट कर लीजिए, मिटा देंगे। चलिए देखिए, अब यहाँ पर देखिए क्या किया, कोई होशियार बच्चा आ गया, पूरा तेज था, वो सोचा क्या कौन जाएगा रोड पर, डायरेक्ट मार देंगे आ रही है हमें। तो क्या किया, यहाँ था
कोई और बचा ना, लड़की तो मान ले भाई साहब वो लोग रोड से जाएंगे। चलिए देखिए रोमी है, ये सेकेंड बचा क्या किया, इसको कहाँ जाना था, रोमी नहीं, रोमी तो यहीं है, कहाँ से है भाई, टॉमी है, ठीक है। देखिए ये जो टॉमी का हुआ इसको भी जाना था रोमी के यहाँ, ठीक। ये सोचा अगर हम इस रास्ते के अनुसार जाएंगे तो हमको बड़ा समय लगेगा, दूरी भी कुछ ज़्यादा ही लगेगा, 20 मिनट रहा था। ये सोचा कहा रास्ता हो जाएंगे, डायरेक्ट दंगले मार देंगे ऐसे में। ये क्या किया, पूरा यहाँ से दंगल मार दिया यहाँ, और यहाँ से डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। क्या किया, शॉर्टकट अपनाया। क्या क्या, शॉर्टकट अपनाया, शॉर्टकट अपनाया। तो इसी को बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट, मतलब जितना शॉर्टकट हो सके काट पीट के सीधे पार हो जाए उसको आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो इसका डिफिनेशन लिखवा दें, थोड़ा सा इंग्लिश कमजोर देख लीजिए, हिंदी तो बता ही देखा। डिस्प्लेसमेंट देखिए, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम स्टार्टिंग, स्टार्टिंग बोलते हैं इनिशियल, ठीक है ना, तो आप याद रखिए इस पॉइंट पे, इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग, इसको बोलते हैं फाइनल, ठीक है। या इसको याद रखिए एंडिंग को बोलते हैं फाइनल पॉइंट। क्या हो गया, पॉइंट एलोंग विथ डायरेक्शन। यहाँ पे एक और चीज आ गया है, एक नया सा प्रकार जो कि मानी जाया है, देखिए क्या है। चलिए देखिए, शॉर्टेस्ट पाथ कवर, सबसे छोटा रास्ता जहाँ आप कवर करें उसको आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, मतलब विस्थापन। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ाएंगे, ठीक ना, चिंता मत लीजिएगा इसके लिए। क्या बताया, सबसे छोटा रास्ता तय किया, सबसे छोटा रास्ता, ठीक है। डिफिनेशन देखिए इसी को आप लिख सकते हैं, ठीक है, छोटा छोटा डिफिनेशन है, हिंदी में लिख सकते हैं और कहे तो हिंदी में लिखवा देंगे। सुनिए, शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ, नहीं, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम स्टार्टिंग, सबसे शुरू से कहाँ दिया, सबसे शॉर्टेस्ट मतलब सबसे आसान रास्ता, मतलब सबसे छोटा रास्ता क्या किसने तय किया, उसी को बोलेंगे क्या, विस्थापन। तो इसको पढ़ देना, स्टार्टिंग शुरुआत को बोलते हैं इनिशियल, ठीक है, याद रखना इनिशियल बोलते हैं, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। स्टार्टिंग बोलते हैं इनिशियल, और क्या बोलते हैं, इंडी को बोलते हैं फाइनल। फाइनल पॉइंट अलॉन्ग विथ डायरेक्शन, लेकिन एक चीज़ इसमें है, क्या आपको है इसमें डायरेक्शन भी आपको क्या बताना चाहिए। जैसे हमको ये टीना यहाँ था, ये रोमी टॉमी, फिर यहाँ तो रोमी का, तो इसको डायरेक्शन पता था ना कि हम कहाँ जाना, डायरेक्ट रोमी का जाना है, तभी तो शॉर्टेस्ट हमारा डिस्टेंस। अब इसको पता था ना जी कि हम कहाँ जाना है, वहाँ घर जाना है, तो उसको पता था कि हाँ इसे रास्ता टेढ़ा बड़ा है, लेकिन अगर शॉर्टकट वाली डायरेक्ट पहुँच जाएंगे कहाँ, रोमी के यहाँ, यानी कि इसको डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, बताना चाहिए, उसको आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। आ गया समझ में। चलिए उतारिए, डिस्टेंस का इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन पर, डायरेक्शन इसमें आएगा। चलिए ठीक है, मिटा दें। चलिए कुछ क्वेश्चन कराते हैं, इतना समझा, एक बार फिर समझा दें, चलिए कोई बात नहीं। चलिए एक बार फिर से बता दें क्या पढ़े हमने, आपको पढ़ाया क्या, गति बोले तो मोशन, और रेस्ट बोले तो विराम। हमने बताया मोशन मतलब क्या हो, वैसा वस्तु जो क्या हो समय के साथ चेंज हो, ठीक, उसे क्या बोलेंगे गति। और वैसा वस्तु का एक ही जगह बैठा हो, सीटिंग हो, उसे क्या बोलेंगे रेस्ट, ठीक है। आगे समझ में। चलिए इसका कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं, इसका नहीं, इसके पीछे वाला डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन और ठीक दूरी का। चलिए बेचारा एक बच्चा यहाँ पर रोमी है, आपके बच्चा के लेते हैं, बार बार लेना थोड़ा सा खा लेता है। यहाँ से गया यहाँ तक, यहाँ भी कुछ है, स्टेशन मान लीजिए, स्टेशन इसका फ्रेंड भी था ना, चलिए फ्रेंड का घर था, फ्रेंड ही, यहाँ से गया, फिर यहीं से वापस भी चले गया, और यहाँ क्या आ गया, रुका,
शुरू का, ठीक है। थोड़ा सा समझ बोली नहीं, थोड़ा सा इंग्लिश कमजोर है, देखिए। यहाँ से मान लीजिए 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, बस बीच में तो थोड़ा सा डायरेक्शन दिखाना पड़ता है। चलिए इसमें से क्वेश्चन क्या है, रोमी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर वापस चला गया यहाँ पर, ठीक। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछे आपसे, बताइए दूरी कितना है, डिस्टेंस। इसमें दूरी कितना तय किया, दूरी मतलब डिस्टेंस मतलब दूरी, डिस्टेंस मतलब क्या होता है, एक्चुअल पाथ क्या हो उसने कवर किया, मतलब कितना सारा उसने रास्ता तय किया, उसे क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। चलिए बताइए क्या क्या, देखिए तो यहाँ से यहाँ तक गया रोमी, यहाँ तक गया 5, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ वापस चले गया, यानी कितने देव कवर किया, एक 5 मीटर, प्लस में भी 5 मीटर, प्लस में फिर से वापस आ गया, तो फिर 5 ही मीटर ना होगा, 5 मीटर कितना हो गया, इसमें टोटल 15 मीटर क्या गया, दूरी तय किया, ठीक। आगे समझ में। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन देखिए, अब बताइए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन लिखते हैं हिंदी भी, विस्थापन। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, अब इसमें डिस्प्लेसमेंट बताइए, मतलब सबसे छोटा रास्ता कवर करो और कहाँ जाओ, अपने पोजीशन पे पहुँच जाओ, सबसे छोटा रास्ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमको जाना कहाँ, यहाँ जाना है ना, कहे ला हम यहाँ पूरा फिर यहाँ से घूमिए, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ चलो हो गया, क्या हो, डायरेक्ट शॉर्टेज मार दिए हो गया दंगल। तो इसका मतलब कहा, तो शॉर्टेज डिस्टेंस हम क्या करना है, तय करना चाहिए विथ डायरेक्शन, डायरेक्शन पता होना चाहिए, हाँ कहाँ जाना है, भाई पता ही नहीं है, चल गया उधर उधर उड़िए ले, कहाँ से पता चलेगा, ठीक। चलिए देखिए हमको बता दें, डायरेक्शन पता था, यहाँ से यहाँ जाना था, एक्चुअल कितना कवर किया देखिए थे, 5 नहीं किए, यहाँ से यहाँ जाना था, इसको 5 में हो गया, ऐसा कवर हो गया, तो 5 मीटर, बस आंसर। डिस्प्लेसमेंट याद रखिए, डायरेक्शन बताना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको छोटे से मारना है तो डायरेक्शन पता होना चाहिए जी, कहाँ जाना है। आ गया समझ में। चलिए चलिए ठीक है, आज यही तो आज हम लोग वीडियो को बंद करते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।